एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए सूरदास जी का जो वेरी इंपॉर्टेंट पद है यहां पर दूसरा, यहां पर आप देख लीजिए दूसरा पद इस प्रकार से है, अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो इसका आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ और व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। और यहां पर आपको करना क्या है, इस पद का जब आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको इसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। यहां पर आप देख लीजिए ब्लैक पेन से मैंने लिखा है अभिगत गति, इसके बाद अंतिम के शब्दों को भी लिख दिया है पद गावे, इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ, इसके बाद मैंने हेडिंग क्या डाली है संदर्भ। और हिंदी का जो मॉडल पेपर है यहां पर आप देख लीजिए 2023 का यह मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर में जो पद्यांश आधारित प्रश्न आए हैं कुछ इस प्रकार से आए हैं। तो अब इस तरीके के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर पद्यांश दिया गया है तो पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आपको लिखना ही है, किसी भी पद्यांश का, यानी जो भी पद्यांश होगा उसका आपको संदर्भ तो लिखना ही होगा। फिर लिखा है ग्राम वधुओं ने सीता जी से क्या पूछा। तो जब आप पद्यांश को, जो भी पद्यांश होगा, जब आप उसकी व्याख्या जानते होंगे तभी आप इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाएगा या इस तरीके के जो प्रश्न पूछे जाएंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो यहां पर लिखा है ग्राम वधुओं ने सीता जी से क्या पूछा, तो जब आप इसकी व्याख्या जानते होंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। और तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और जब आपको काव्यगत सौंदर्य पता होगा पद्यांश का, किसी भी पद्यांश का या जो पद्यांश आपकी वार्षिक परीक्षा में आया है, तभी तो आप बता पाएंगे कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है या कौन सा रस है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि आपको संदर्भ तो तैयार करना है ही, साथ ही आपको व्याख्या भी तैयार कर लेना है प्रत्येक पद्यांश का, किसी भी पाठ के। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। और एक प्रश्न यानी काव्यगत सौंदर्य से यहां पर प्रश्न निकल कर आया है, इसलिए आपको काव्यगत सौंदर्य भी पढ़ना है। तो यहां पर आप देख लीजिए जो दूसरा पद है सूरदास जी का, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। तो सेम इसी तरह का संदर्भ आप सूरदास जी के किसी भी पद के अंतर्गत लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। तो आप ध्यान देंगे पद्यांश का संदर्भ लिखते समय कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और पाठ यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, तथा रचयिता का नाम आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसके बाद प्रसंग कैसे लिखा जाएगा कि इस पद में यहां पर सूरदास ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक माना है। सूरदास जी का मानना है कि निराकार ब्रह्म की उपासना काफी कठिन है, इसके बजाय जो साकार ईश्वर है उसकी उपासना करना काफी आसान है। तो क्या हो जाएगी, इस पद की व्याख्या
अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो यहां पर इस तरीके से हेडिंग डालना है, व्याख्या निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह क्या है, अनिर्वचनीय है। और आगे लिखा हुआ है कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी क्या कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। क्या कहते हैं सूरदास जी, क्या हो जाएगी व्याख्या कि मन और वाणी द्वारा उस परम ब्रह्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। मन और वाणी के द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता और इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं, और उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सूरदास जी क्या कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, अर्थात क्या हो जाएगी व्याख्या कि उस निराकार ब्रह्मा का ना कोई रूप है, ना पहचान है, और ना हमें उसके गुणों का ज्ञान है, ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहां कहां दौड़ते रहें। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूं। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, इस तरीके से हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य, सबसे पहले पहला बिंदु है भाषा। तो दिए गए पद की या पद्यांश की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस, तो इस पद में कौन सा रस है, भक्ति रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो यह गेय पद है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर इस पद में या पद्यांश में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। कौन कौन सा अलंकार है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। तो आप सभी के अधिक कमेंट आ रहे थे क्योंकि मैंने सूरदास जी के सभी पदों की संदर्भ सहित व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन यह जो दूसरा पद था इसका संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको नहीं प्रोवाइड कराया था। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत।